नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया था। 12 जून को चिट्ठी भेजी थी, ईमेल से भी, उनके घर भी। राहुल गांधी जा नहीं रहे। आपको क्या लगता है, क्यों नहीं जा रहे हैं? चुनाव आयुक्तों के सवालों का जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं, बचना क्यों चाहते हैं? और जा नहीं रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन रोजाना बयानबाजी कर रहे हैं। बहुत सारे दर्शकों का कमेंट बॉक्स में ये टिप्पणी आई थी कि चुनाव आयोग इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा देता है, क्योंकि ये लगातार झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, नतीजों को लेकर के भी और चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के भी। और सबसे बड़ा सवाल जो मैंने भी अपने प्रोग्राम में उठाया और जो बाकी हमारे सहयोगी हैं वो भी उठाते रहे हैं, जो दूसरे चैनल चला रहे हैं, कि भाई जहां जहां आप जीतते हैं वहां तो ईवीएम भी ठीक है, चुनाव आयोग भी ठीक है, मतदाता भी ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, कहीं कोई मैच फिक्सिंग नहीं है। पर जहां जहां आप हार रहे हैं या बुरी तरह हार रहे हैं, वहां वहां सारी खोट। ऐसा क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो इसका एक ही कारण समझ में आता है, और वो ये है कि जो बड़ा सच है उसको कांग्रेस पार्टी भी जान चुकी है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा भी जान चुकी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो बहुत अच्छे तरीके से जान और समझ चुके हैं, क्योंकि 2014 से 2019 के बीच में वो ही कांग्रेस के संसदीय दल के नेता थे लोकसभा में, और 2019 का चुनाव वो बुरी तरह हार गए थे। वैसे तो अधीर रंजन चौधरी भी जान चुके हैं, क्योंकि 2019 से लेकर के 2024 तक वो खड़गे की जगह लोकसभा में संसदीय दल के नेता थे, और 2024 का चुनाव वो भी हार गए। अब इसको संयोग मत समझिए, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी भी अमेठी सीट हार गए थे और वो वायनाड से जीते थे। तो जो कांग्रेस की इस समय दशा है या दुर्दशा है, उसके बारे में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ना जानता हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। वो इस बड़े सच को जान चुके हैं कि कांग्रेस की कहानी खत्म है। कांग्रेस और वामपंथियों का दौर खत्म है। क्षेत्रीय दलों का भी जनाधार खिसक रहा है और भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे राज्यों में भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, बल्कि अपनी सरकारें तक बना रही है जहां उसका कोई खास ना विस्तार था, ना संगठन था, ना जनाधार था। लेकिन पिछले 10-11 सालों में ऐसे राज्यों में भी का जनाधार भी बढ़ा है, संगठन भी बढ़ा है, कुछ राज्यों में तो वो सत्ता में भी आ गई है। अच्छा, एक और बड़ा सच कांग्रेस जानती है और समझ चुकी है, और वो ये है कि मोदी की लोकप्रियता 10-11 साल भी बाद भी घटने के बजाय बढ़ रही है। अभी गुलाम नबी आजाद रजत शर्मा के उस अदालत प्रोग्राम में थे और उन्होंने बड़ी मार्के की टिप्पणी की। उनसे पूछा गया था, राहुल गांधी और मोदी, और ये मीडिया अक्सर खेल करता है
दोनों के साथ साथ फोटो लगाएंगे, उनकी तुलना करेंगे, जबकि तुलना कहीं है ही नहीं। जमीन आसमान का अंतर है। अगर पुरानी कहावत, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। रजत शर्मा ने कोई सवाल पूछा तो गुलाम नबी आजाद का कहना था कि मोदी F-16 हैं। F-16 जो अमेरिका का 5th जनरेशन का विमान माना जाता है, या एडवांस टेक्नोलॉजी वाला बेहतरीन विमान माना जाता है। और राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो अभी रिक्शा भी नहीं है, रिक्शा समझ लो कि रिक्शा है। तो दोनों का मुकाबला कहां से है? और ये टिप्पणी जो है गुलाम नबी आजाद इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में नहीं है। जो कांग्रेस में हैं वो तो टिप्पणी कर ही नहीं पाते हैं, और वो एक घुटन महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस की आज ये दशा या दुर्दशा हुई है। कुछ लोग हैं जो कांग्रेस में अभी बने हुए हैं, लेकिन जम करके अपने विचार रख रहे हैं। इनमें शशि थरूर पहले स्थान पर आता है। शशि थरूर अभी जो 7 डेलीगेशन विदेशों में भेजे गए थे, उनमें से एक के चेयरपर्सन भी बनाए गए थे, कांग्रेस के सांसद होने के बावजूद। और ये जयराम रमेश और कुछ दूसरे लोगों ने टिप्पणी की थी उन पर बिना नाम लिए कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना, इसमें बड़ा अंतर होता है। फिर कि वो कांग्रेस के प्रति वफादार नहीं है, तो इस पर भी उनका जवाब आ गया था इन लोगों के लिए कि जो देशभक्ति है, जो राष्ट्रभक्ति है, वो सर्वोच्च स्थान पर होनी चाहिए पार्टी की या पार्टी के नेताओं की भक्ति के मुकाबले। और वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप की प्रशंसा कर रहे हैं। जो विदेश नीति है उस मोर्चे पर जो आक्रामकता है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा अभी 2 दिन पहले ही शशि थरूर ने की है। और लोगों से जिस तरीके से उनका कनेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, युवाओं के साथ जो उनका एक संवाद बना रहता है और जो युवाओं में वो लोकप्रिय हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने टिप्पणी की थी। तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ये सच जान चुकी है, बड़ा सच जान चुकी है कि उसकी कहानी खत्म हो रही है। इसलिए वो हर मामले में असत्य का सहारा लेती है, झूठ का सहारा लेती है, लोगों को बरगलाने की कोशिश करती है। चुनाव आयोग अगर निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोजित ना करवा रहा होता तो ना ममता बनर्जी 3 बार मुख्यमंत्री बनती, ना अरविंद केजरीवाल 3 बार बनते, ना कांग्रेस की हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बनती। और इससे पहले भी मध्य प्रदेश में बनी, छत्तीसगढ़ में बनी, राजस्थान में बनी, पंजाब में बनी, कितने राज्यों के नाम में गिना सकता हूं जहां कांग्रेस की सरकारें बनी हैं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए ही। और केरल में विजयन की सरकार बनी है। कई राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें ऑलरेडी हैं। तो ये कह देना कि साहब चुनाव आयोग जो है वो मैच फिक्सिंग कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग को जानबूझ करके अपनी स्किन, अपनी खाल बचाने के लिए, संगठन पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए, पार्टी में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए, अपने नेताओं को भ्रमित करने के लिए, मतदाताओं को भी एक तरीके से भ्रम में रखने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं। एक कटु सत्य, कांग्रेस इनको युवा नेता कह करके प्रचारित करती रही है। और राहुल गांधी को भी आप देखो तो जो ये वीडियो बनवाते हैं, फोटोग्राफी कराते हैं, कभी
बाइक मैकेनिक के पास जाएंगे, कभी ट्रक ड्राइवर के पास जाएंगे, कभी कुलियों के पास, कभी राजमिस्त्री के पास, कभी बढ़ई के पास, कभी किसानों के पास ट्रैक्टर पर सवार हो जाएंगे। इनका कुल मिलाकर के जो है प्रयास ये है कि जो आम दिखने वाले युवा हैं उनके पास जाएं, उनसे बात करें, उनके साथ कुछ वक्त बिताएं और वीडियो वगैरह जारी करके ये मैसेज देने की कोशिश करें कि जैसे सबसे ज्यादा अगर कोई रोजगारों को लेकर के, युवाओं को लेकर के फिक्रमंद है इस देश में तो वो राहुल गांधी है। लेकिन ये चीज भी चल नहीं पा रही है। अगर चली होती तो अभी सिरे से 5 राज्यों में कांग्रेस हारी है। जम्मू कश्मीर में केवल 6 सीटें आई हैं, हरियाणा में भी हारी है तीसरी बार, महाराष्ट्र में भी हारी है, झारखंड में बहुत छोटा दल बन करके उभरी है, दिल्ली में तो खाता ही नहीं खुला है। और लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरा चुनाव था जिसमें ये 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए राहुल गांधी। तो उनको पता है कि देश का युवा जो है वो भी नरेंद्र मोदी के ही साथ है। यानी युवाओं पर भी नरेंद्र मोदी की पकड़ है और गरीबों पर भी उन्हीं की पकड़ है। जिन गरीबों को ये जातीय आधार पर विभाजित करने की कोशिश करते आ रहे हैं, उन गरीबों को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब करीब 80 करोड़ जनता को तो खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। उनके लिए तो घर बना करके दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही उन्होंने शायद बिहार में ही बताया है आंकड़ा कि 4 करोड़ घर तो हम बना करके गरीबों को दे चुके हैं और 3 करोड़ घर और बन रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो जमीन पर चीजें दिखाई दे रही हैं उनको लेकर के आप कैसे भ्रमित करेंगे? कैसे ये दावा करेंगे कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार गरीबों के लिए कुछ कर ही नहीं रही है? गरीबों को ये नाम दे देते हैं, ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा है, राजनीतिक कारणों से। और सब जो एक भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है कि गरीबों का भला करो, उनमें चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, कोई भी है, अगर घर मिल रहे हैं तो सबको मिल रहा है, शौचालय बन रहे हैं सबके यहाँ बन रहे हैं, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन मिल रहा है, सबको मिल रहा है, आयुष्मान योजना का फायदा सबको मिल रहा है। उसमें ना जाति देखी जा रही, ना मजहब देखा जा रहा, ना धर्म देखा जा रहा। तो यहां भी इनकी चल नहीं पा रही है। हाँ, इकोसिस्टम है, लुटियन मीडिया है, इनके खैर ख्वाह हैं, इनके शुभचिंतक हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर भी लाठियां भांजते रहते हैं और मेन स्ट्रीम के मीडिया में भी इनके लोग बैठे हुए हैं जो लगातार राहुल गांधी को हाईलाइट करने की कोशिश करते रहते हैं। और उनमें अभी भी इतने चुनाव हारने के बावजूद संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। मैंने तो एक दिन पहले भी अपने प्रोग्राम में जानकारी दी थी कि कितने चुनाव ये हार चुके, विधानसभा के चुनाव कितने हार चुके राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस। इसलिए मैंने कहा कि ये बड़ा सच जान चुके हैं कि इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में 3 चुनाव, अरुणाचल प्रदेश में 2 चुनाव राहुल गांधी की लीडरशिप में, असम में 2 चुनाव, बिहार में 2 चुनाव, छत्तीसगढ़ में 2 चुनाव, दिल्ली में तो 4 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में हार चुके, गोवा में भी 3 चुनाव, गुजरात में 3 चुनाव, हरियाणा में 3 चुनाव, हिमाचल में 1, जम्मू कश्मीर में 2, झारखंड में 1, कर्नाटक में 1, मध्य प्रदेश में 2 चुनाव कांग्रेस पार्टी राहुल के नेतृत्व में हार चुकी, महाराष्ट्र में 3 चुनाव हार चुकी, मेघालय में भी 2 चुनाव, मिजोरम में 2 चुनाव हार चुकी, नागालैंड में 3 चुनाव हार चुकी, 13, 18 और 23। इसी तरीके से उड़ीसा में 3 चुनाव हार चुकी कांग्रेस, पंजाब में 2 चुनाव हार चुकी, पुडुचेरी में 2 चुनाव हार चुकी, राजस्थान में भी 2 चुनाव हार चुकी, तमिलनाडु में, तेलंगाना में 2 चुनाव हार चुकी और सिक्किम में 3 चुनाव हार चुकी। इसी तरह त्रिपुरा में 3 चुनाव हार चुकी, उत्तर प्रदेश में 3 चुनाव हार चुकी, उत्तराखंड में 2, पश्चिम बंगाल में 3 चुनाव हार चुकी,
केरल में भी 2 चुनाव हार चुकी और लोकसभा के भी 3 चुनाव हार चुकी। तो कांग्रेस को और इस परिवार को ये पता है कि देश की जनता, अलग-अलग राज्यों की जनता कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कांग्रेस को बल्कि ठुकरा रही है और उसको सरकार में आने के लायक भी नहीं समझ रही है। लोगों का भरोसा डिग चुका है, इनसे हट चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो अभी पिछले दिनों कहा है एक सभा में कि जिन गरीबों की ये बात करते हैं, उन्हीं गरीबों के लिए तो मैं 2014 से लगातार काम कर रहा हूं। और ये जैसे 2024 के चुनाव में इन्होंने डेंट पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर रुक गई और जो बहुमत का आंकड़ा था उससे 32 सीटें कम रह गई। तो डेंट तो पहुंचा सकते हैं दुष्प्रचार करके और गलत बयानी करके, लेकिन सत्ता में आने से फिर भी रोक नहीं पाए क्योंकि उनके गठबंधन सहयोगी उनके साथ हैं। इनको उम्मीद थी कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश बाबू और चिराग पासवान वगैरह शायद बिदक जाए, बीच में सरकार गिर जाए। इसलिए सरकार बनते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने, इन सब ने एक हवा बनाने की कोशिश की थी कि नरेंद्र मोदी के पास तो बहुमत ही नहीं है और ये तो कभी भी गिर जाएगी, किसी भी मुद्दे पर गिर जाएगी। यहां तक धमकियां दी गई थी कि अगर ये तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए और आकर के इन्होंने संविधान में संशोधन किया तो पूरे देश में आग लग जाएगी। इस तरह की बातें राहुल गांधी की तरफ से की गई थी। लेकिन संविधान संशोधन हुए कि नहीं हुए, लेकिन कानूनों में संशोधन तो हुए हैं। अभी वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन हुआ है, तो क्या लग गई पूरे देश में आग? इन्होंने कोशिश तो की थी कि लोग भड़कें, लोग सड़कों पर आए। जैसे सीएए के खिलाफ भी इन्होंने एक आंदोलन छिड़वाया था और लोगों को उकसाने भड़काने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी सिरे चढ़ नहीं पाया। एक प्रशांत किशोर का बयान आया था लोकसभा चुनाव के बाद, एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि जो आने वाले ये विधानसभा के चुनाव हैं 5-7 राज्यों के, इनमें भारतीय जनता पार्टी कितने चुनाव जीतती है, कितने राज्यों में मुख्यमंत्री बनता है उनका, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नीतीश या चंद्रबाबू और दूसरे लोग इनके साथ कस करके, बंद करके रहते हैं या बिदकते हैं और संभावनाएं तलाश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 5 में से 3 राज्यों में उसकी सरकार बन गई। एक में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला बने, लेकिन उमर अब्दुल्ला का भी सुर बदला हुआ है। वो भी आजकल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम करके तारीफ करते हैं। जो आर्च पुल बना है चेनाब नदी के ऊपर, जहां से ट्रेन गुजर रही है, उमर अब्दुल्ला ने कह दिया था और लाइव प्रसारण हो रहा था, सबने सुना, पूरी दुनिया ने सुना कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया और ये काम तो पूरा हो नहीं रहा था, इनके रहते हुए हुआ है। तो कहने का आशय ये है कि साहब इस समय जो कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन हमें और आपको दिखाई दे रहा है, और झूठ बोलो, और जब चुनाव आयोग बुलाए कि आप आइए जरा समझाइए कैसे मैच मैच फिक्सिंग हो रहा है, तो नहीं जाएंगे। अगर मैच फिक्सिंग हुआ होता तो कांग्रेस के पास तो वकीलों की बहुत लंबी चौड़ी फौज है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकते थे। और महाराष्ट्र में ही अगर ये मैच फिक्सिंग बता रहे हैं तो वहां बॉम्बे हाई कोर्ट में जरा आप जाकर के चैलेंज करिए चुनाव को। नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कि वहां सबूत देने पड़ेंगे और सबूत ये देना नहीं चाहते, सबूत इनके पास है नहीं। तो जो बिहार के चुनाव आ रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, असम और केरल के चुनाव आ रहे हैं, तमिलनाडु के चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले एक आबो हवा ऐसी बनाइए कि साहब जैसे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलजुल करके खेल कर रहे हैं और पारदर्शी पूर्ण और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो रहे हैं। और जहां इनकी पार्टी जीत जाती है या इनके सहयोगी जीत जाते हैं, वहां का जिक्र नहीं करते। खुद राहुल गांधी जीत करके आए रायबरेली से, वहां कोई बेईमानी नहीं हुई, वहां ईवीएम ने और चुनाव आयोग ने ठीक काम किया।
इनकी बहन वायनाड से जीत करके आई, वहां भी ठीक काम कर रहा है, ईवीएम भी और चुनाव आयोग भी। दिक्कत वहां है जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।